आईसी मॉडल में क्या है, हमें कोई एक रिलेशन दिया हुआ होगा, जैसे एक रिलेशन में मान ले रहा हूँ हैमिल्टोनियन है h इक्वल टू माइनस के जे एस नॉट एस जीरो एस वन प्लस एस टू। इसमें जो स्पिन है वो बोल देगा कि जो एस नॉट एस वन एस टू इनकी जो स्पिन है वो प्लस माइनस वन है। हर कंडीशन में इनकी स्पिन प्लस माइनस वन ही मिलेगी हमें। तो हमें क्या बताना है, इसकी एवरेज एनर्जी बताना है। एवरेज एनर्जी क्या होगी, क्वेश्चन में फ्री एनर्जी भी पूछ सके, कुछ भी पूछ सके। कुल मिलाकर सबसे पहले हमें जो हैमिल्टोनियन दिया है इस फंक्शन की कंडीशन देखनी है, सबकी स्पिन प्लस माइनस वन। तो हम इनकी स्पिन के लिए कंडीशन देखते हैं कि हैमिल्टोनियन की पॉसिबल कंडीशन क्या हो सके। तो प्लस माइनस वन है, तीन केस हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 8 बनेगी, 2 की पावर 3। चार स्पिन चार के लिए होते S3 और होती तो फिर वो 16 कंडीशन बन जाती। तो ये हम कंडीशन बना के देखेंगे 1 1 1 1 2 की पावर 3 के हिसाब से देखना है हमें। तो S नोट ये आधे 1 और आधे माइनस 1 हो सके, ऐसे ही इन्हें ड्रॉ कर लेंगे हम, और ऐसे ही ये कर लेंगे। क्वेश्चन कोई भी दिया हुआ हो, एक रिलेशन हैमिल्टोनियन का जरूर दिया होगा आइसिंग मॉडल में। अगर यही 4 होते या 5 होते तो ऐसे ही सबके लिए हम पॉसिबल कंडीशन ड्रॉ करते। अब यहाँ से हम देखें x की वैल्यू कितनी मिल सके हमें। एक 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 रखें तीनों में, तो एक और एक 2, 2 एक कम 2, और 2 की माइनस जे में करें तो ये मिलेगा माइनस के 2j। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाओ, एस नॉट और एस वन का एस वन एक एस टू माइनस एक, तो ये कंडीशन क्या मिलेगी 0। देखो एक बार, ये एस टू माइनस एक एस वन प्लस एक, दोनों 0 0 की किसी में मल्टीप्लाई 0। अब एस वन माइनस एक एस टू प्लस एक कट के ये भी आंसर कितना आएगा 0। अब ये कंडीशन आई हमारी, तीनों माइनस एक है, तो तीनों प्लस 2 माइनस 2। इन्हें एक बार सही से लिखूं, 1 1 1 1, और ये आएंगे इधर। ठीक है जी। अब पहली कंडीशन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, अब आई चौथी कंडीशन। ये दोनों माइनस है, तो माइनस एक माइनस दो, माइनस 2 की जे में तो ये आ जाएगा प्लस के 2j। अब इधर आ जाओ, पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। अब कंडीशन आई हमारी पांचवी, तो ये एक और एक तो हो गए 2, और माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस के 2j। ठीक है जी। अगली कंडीशन पे आओ, प्लस 1 माइनस 1। तो ये कंडीशन गलत है, एक गलत S2 वाले देखिए, कौन सी S2 वाले प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 सही है। सही। अब इस पे आओ, देखो ये S1 प्लस है S2 माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे, S1 प्लस S2 माइनस, तो ये आंसर आएगा 0। ऐसे ये माइनस ये प्लस ये भी कट जाएगा, इसका आंसर बचेगा 0। और ये तीनों ही माइनस है, तो माइनस 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 2 और माइनस प्लस 2 की करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस के 2j, माइनस के 2j। ये इसकी h की पॉसिबल कंडीशन बनी। ठीक है। अब यहां से हमें देखना है कि कितनी स्टेट बन रही है। एक तो माइनस 2j की स्टेट बन रही है, ये 2 बार है तो इसकी डिजनरेसी हुई 2 बार। एक प्लस 2j की कंडीशन 2 बार बन रही है, इसकी डिजनरेसी हुई 2 बार। और 0 की जो कंडीशन है ये बन रही है 4 बार। इसकी कंडीशन यानी 2 बार डिजनरेसी कैसा 2j है,
2j 2 बार है, यानी कि 2 डिजनरेसी होगी इसकी। ऊपर वाले ये -2j 2 बार है, अच्छा ठीक तो इन दोनों की डिजनरेसी 2 होगी। 0 4 बार है तो इसकी डिजनरेसी 4। अब हमें लिखना है पार्टीशन फंक्शन इनका। पार्टीशन फंक्शन क्या हो, z इक्वल टू ये होता है e की पावर, इसे कहें तो एनर्जी की बोल सके हमें e बीटा, e की पावर e बीटा के टर्म में जितने भी ये आए हैं इन्हें हम लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो पहली कंडीशन में आया e की पावर, पहले छोटी एनर्जी ले रहे हैं 0 इंटू बीटा प्लस, अब ये 2 बार डिजनरेसी है इसकी तो 2 लिख लेंगे ना, 0 की 4 बार है तो 0 की डिजनरेसी 4 तो 4 की फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लाई समेशन i इक्वल टू 1 से n e की पावर एप्सिलॉन बीटा, यानी कि ये e एनर्जी बोल सके इसे, और n ये n या g इसे कहें तो ये डिजनरेसी है, कितनी बार डिजनरेसी आई है। अब अगली एनर्जी हम देख रहे हैं तो ये +2 के लिए ले, तो ये इसकी डिजनरेसी +2 की 2 है, e टू दी पावर 2j और बीटा प्लस 2 इंटू e टू दी पावर -2j बीटा। अब इसका पार्टीशन फंक्शन जो हम देख रहे हैं ये आया 4 प्लस 2 e टू दी पावर 2j बीटा प्लस 2 इंटू e टू दी पावर -2j बीटा, ठीक है जी। पार्टीशन फंक्शन आने के बाद अगर हम इसके बाद एवरेज एनर्जी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है -del/del बीटा log z, del/del बीटा log z माइनस में। अब यहाँ z की वैल्यू रख लेंगे हम, -del/del बीटा log z की वैल्यू है 4 प्लस 2 e टू दी पावर 2j बीटा प्लस 2 इंटू e टू दी पावर -2j बीटा। ठीक है जी। log का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा log x का 1/x, log x का 1/x, तो इसे हम करें 1/, तो अपॉन में ये जो भी है सब x की तरह से आ जाएगा, 2 e टू दी पावर 2j बीटा प्लस 2 e टू दी पावर -2j बीटा, तो ये तो अपॉन में आ गया log x की तरह। अब इसका द्वारा डिफरेंशिएट करेंगे 4 का 0, इसका आ जाएगा 2j मल्टीप्लाई में 2 पहले से e टू दी पावर 2j बीटा, सही है। अब दूसरे वाले का करेंगे तो ये -2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4j e टू दी पावर -2j बीटा, ठीक है। तो ये कितना बचा हमारे पास, 4j e टू दी पावर 2j बीटा -4j e टू दी पावर -2j बीटा अपॉन, अब ये बचा हमारे पास 4 प्लस 2 e टू दी पावर 2j बीटा प्लस 2 e टू दी पावर -2j बीटा। अब इसे हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, ऊपर वाले में हम 4j कॉमन ले सकते हैं और नीचे वाले में 2, तो मैं इसे यहां से साफ करके ऊपर वाले में से 4j कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा e टू दी पावर 2j बीटा माइनस e टू दी पावर -2j बीटा अपॉन 4 प्लस इसमें से कॉमन ले लें 2, तो ये बचेगा e टू दी पावर 2j बीटा प्लस e टू दी पावर -2j बीटा, ठीक है जी। ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है, ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला है 2 sin हाइपरबोलिक 2 बीटा j का, हाइपरबोलिक नहीं, विदाउट हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक
इसे हम लिख सकते हैं चलो देखो 4j 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक 2j बीटा अपॉन 4 प्लस 2। ये फॉर्मूला किसका है? बिल्कुल ठीक है। ये फॉर्मूला है 2 cos हाइपरबोलिक। बिल्कुल ठीक है। 2 है इंटू 2 cos हाइपरबोलिक 2 बीटा j या 2j बीटा। अब इसमें क्या हुआ, ये 4 2 जा 8j साइन हाइपरबोलिक 2j बीटा। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, नीचे से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2j बीटा। 4 से ये कटेगा 2 बार तो ये आएगा 2j साइन हाइपरबोलिक 2j बीटा अपॉन 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2j बीटा। ये आई एवरेज एनर्जी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बिल्कुल। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, चलो। एक क्वेश्चन इस तरह से है, 2013 में आया हुआ कि इसने एनर्जी दी हुई है, जस्ट एक हैमिल्टोनियन की तरह हम कह सकते हैं E इक्वल टू माइनस जे S1 S2 और स्पिन जो होनी है वो सबकी प्लस माइनस 1 होनी है। अब इसने कही है जो एनर्जी एवरेज एनर्जी आ रही है वो एवरेज एनर्जी इस फॉर्म में आ रही है C अपॉन KT। तो हमें C की वैल्यू बतानी है क्या आएगी नेट जून 2013। तो इसे हम कैसे कर सकें, तो S1 S2 दो स्टेट हैं तो इनकी दो स्पिन है, स्टेट बनेंगी 4, ठीक, प्लस 1 और 2 स्टेट में कैसे पता चली? S1 S2। अच्छा, ये S1 S2 दो स्पिन देख रही है ना, तो इनकी 4 स्टेट हो जाएंगी। अब यहाँ से देखें हम एनर्जी, अगर दोनों प्लस हैं तो ये माइनस जे बचेगा, 1 प्लस 1 माइनस तो ये हो जाएगा प्लस जे, 1 प्लस 1 माइनस तो भी प्लस जे, दोनों माइनस तो बचेगा ये माइनस के जे। 4 स्टेट बनी, 4 स्टेट बनी। अब यहां से जो पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे हम, जेड। अब यहां हम देख पा रहे हैं जो एक सी एनर्जी है, एक तो ये आ रही है 2 टाइम्स और एक माइनस जे आ रही है 2 बार, तो इनकी डिजनरेसी होगी। जब हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे तो 2 इंटू एक बार पर e टू दी पावर आ जाएगा जे बीटा और एक बार आ जाएगा e टू दी पावर माइनस के जे बीटा। ठीक है जी। अब हमें एवरेज एनर्जी की फॉर्म दी है C अपॉन KT। 3 स्टेट हो तो कितनी स्टेट आएंगी? 3 स्टेट हो तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर जैसे जो है ये 3 तो S3 ये और होता है इसके साथ। अगर S3 और होता तो ये 8 स्टेट बनती। तो मतलब कैसे करें? 2 टू दी पावर करें, क्या करें? और 2 दी पावर n, अगर ये 3 है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 स्टेट बनेंगे ये। अब एवरेज एनर्जी की फॉर्म दी है तो हम एवरेज एनर्जी निकाल लेंगे। इसमें एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला माइनस डेल ओवर डेल बीटा लॉग जेड। लॉग जेड ये हो जाएगा हमारा माइनस डेल ओवर डेल बीटा लॉग 2 e टू दी पावर बीटा जे प्लस 2 e टू दी पावर माइनस के बीटा जे। ठीक है जी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक बार तो अपॉन में आ जाएगा 2 e टू दी पावर बीटा जे प्लस 2 e टू दी पावर माइनस के बीटा जे। ठीक, अब इसका ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या आना चाहिए भाई, 2 तो है और बीटा जे, बीटा के रेस्पेक्ट में तो जे मल्टीप्लाई में आ जाएगा e टू दी पावर बीटा जे प्लस प्लस माइनस ये आ जाएगा आपके बार माइनस 2 जे
और e टू दी पावर माइनस के बीटा जे। देखो सही है। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या हो गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x टू दी पावर 3 बटे फैक्टोरियल थी। हायर टर्म जो है इन्हें नेगलेक्ट कर देंगे हम। जो e की पावर x है उसका एक्सपेंशन खाली 1 अपॉन 1 प्लस x यहाँ तो हाइपरबोलिक वाला बन जाएगा ना बनेगा ना बन सके, मगर हमें जो फॉर्म लेकर आनी है वो c अपॉन k अच्छा, की लेकर आनी है। अब इसमें ऊपर से हम क्या कर सकें 2j कॉमन ले सकें, तो ये क्या बचेगा e की पावर बीटा j, तो इसे खाली 1 प्लस बीटा j तक ही खोलेंगे। हाँ ठीक है, माइनस 2j कॉमन ले लिया, इसे कहां तक खोलेंगे 1 माइनस बीटा j तक। ठीक है, अपॉन नीचे से क्या कॉमन लेंगे 2, तो इसे खोलेंगे 1 प्लस बीटा j तक और इसे खोलेंगे 1 माइनस बीटा j तक। ठीक है जी, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा माइनस के j, और जब इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस बीटा j माइनस 1 माइनस माइनस प्लस बीटा j अपॉन 1 प्लस बीटा j प्लस 1 माइनस बीटा j। बीटा j से बीटा j खत्म, 1 से 1 खत्म। ठीक, तो ये बचेगा माइनस j इंटू 2 बीटा j अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा माइनस j स्क्वायर बीटा, और बीटा की जगह लिख सकते हैं हम 1 अपॉन kt। तो अब कंपेयर करें एवरेज एनर्जी की, तो c की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ से माइनस j स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। j की वैल्यू आई माइनस j c की वैल्यू आई माइनस j स्क्वायर। हाँ ठीक है जी, ठीक। और बचे कुछ क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आगे हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, अगर जैसे क्वेश्चन में अगर जैसे ट्रायंगुलर कोई वर्ड कह दे, ट्रायंगुलर, अब की बार 2024 में आया था पेंटागन का क्वेश्चन, तो ये अपने आप कैसे बनानी है हमें। अगर मान के चलो लीनियरली कह देंगे एक लाइन में 3 स्पिन एलिमेंट है, तो 3 स्पिन, पहले का मान लिया हमने S1, दूसरे का S2 और तीसरे का S3। ये अगर लीनियरली कनेक्ट है तो इनका जो एनर्जी है हैमिल्टोनियन है वो बनेगा माइनस j, पहले के साथ दूसरा, S1 S2 दूसरे के साथ तीसरा, बस यही एनर्जी का फंक्शन बनेगा। और अगर इन्हीं तीनों को कह देंगे ट्रायंगुलर कनेक्ट है, S1 S2 और S3, अब इनका हम अगर हैमिल्टोनियन निकालेंगे तो माइनस j S1 S2 S2 S3 और S3 S1 इस तरह से बनेगा। अब जो 2024 में जो जुलाई में पेपर हुआ उसमें आया था पेंटागन, तो पेंटागन का कैसे बनावे हम, उसमें पहले वाले में स्ट्रेट कितनी बनेगी? पहले वाले में 2 स्टेट बनेंगी, यानी कि लीनियरली हम आगे बढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे। बनाएंगे क्या टेबल जैसे बनती है 3 स्टेट की, हमें 8 कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, उनके हिसाब से वैल्यू आएंगी। कैसे लिखोगे पहले की टेबल बना? अच्छा, पहले की टेबल अगर हम जैसे S1 S2 S3, अब ये लेने पड़ेंगे, हम इसके लिए लिख रहे हैं h इज इक्वल टू माइनस j S1 S2 प्लस S2 S3 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इतनी बनेगी ट्रायंगल में, स्टेट इतनी ही बनेगी, मगर इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, और जो डिजनरेसी वगैरह वो देखेंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगी। अब अगर पेंटागन का जैसे क्वेश्चन आया तो इसमें 5 स्पिन हो जाएंगी। अब इसका जो h हम लिखेंगे माइनस j S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 S5 और S5
S1। इस तरह से इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 32 बनेंगे, 2 की पावर 5। हाँ, उसमें शायद ऐसे क्वेश्चन है कि सबसे लोएस्ट एनर्जी क्या होगी, उसकी डीजनरेसी बतानी है हमें। तो ऐसे ही हम टेबल बना के देख रहे हैं, तो जो सबसे लो एनर्जी उसकी डीजनरेसी 10 आ रही, तो सीधा उसका 10 आंसर काम। ठीक है, ऐसे ही इन्हें करके देख लेंगे।